हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम मिनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कैसा होगा मिनी मॉक टेस्ट? देखिए, क्वांट सेक्शन का है। सबसे पहले तो एसबीआई क्लर्क के लिए है स्पेशली डिज़ाइन। और इसी के साथ इसमें जो होगा वो मिक्स वैरायटी होगी, मतलब अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफिकेशन भी होगा, क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा और डीआई भी मिलेगा, मतलब सब कुछ मिलेगा, है ना। और एक बहुत बड़ा सेशन नहीं है, मिनी मॉक टेस्ट है। हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सभी क्वेश्चन पे हम हाथ आजमाना चाह रहे हैं, है ना। हमारी ताकि जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो, बेहतर हो, सभी क्वेश्चन की वैरायटी हमें पता हो। इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मिनी मॉक टेस्ट है। अगर अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और जो अरिथमेटिक की सीरीज चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, वहाँ अरिथमेटिक का पूरा प्रैक्टिस चल रही है, पूरी क्वेश्चन हम अच्छे से कवर अप करेंगे, राइट। उसको मैं इवनिंग में लेकर के आता हूँ, इसको मैं दिन में या मॉर्निंग में कभी भी लेकर के आ सकता हूँ। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ, मतलब कौन सी वैल्यू आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन बनाओ और मैं आपको फिर साथ ही साथ इसको बताऊंगा। चलो इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। 15% लिखा है 800 का, यहाँ 20% लिखा है 300 का। तो मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, बताओ। देखो, मैं इसको सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? यहाँ 300 लिखा है, यहाँ 800 लिखा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, इस 800 को 500 प्लस 300 लिख लूँ। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। और बाहर कितना है? 15%। इसका मतलब ये 500 का 15%, ये 300 का 15%, है ना। अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों का। तो अब देखो, ये 300 सेम हो गया, तो ये 20% है 300 का, और ये 300 का ही 15% है। जब दोनों नंबर सेम है तो मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 15% ऑफ 300 प्लस 20% ऑफ 300, बीच में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई था। तो ये 300 कॉमन जाएगा, एक तरीके से बताना चाह रहा हूँ, 300 कॉमन गया, है ना। तो अंदर क्या बचेगा? 15 प्लस 20। ये चीज़ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ ना, नहीं तो माइंड में ही हो जाता है ये। तो 15 प्लस 20 कितना होगा? 35, मतलब 300 का 35%। इसलिए मैंने ये 300 यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे कितना था? अंदर क्या बच रहा था मेरा? भाई 500 का 15%, 500 का 15% वो कितना होता है? 75। मतलब यहाँ मेरा 75 आ गया। और यहाँ पे 35% 300 का, या फिर ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको, 3500 का 3%, ये भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब 35 का 3 गुना, और डबल जीरो लगा देंगे, वो कितना होता है? 105। करके देख लो, 105 प्लस 75, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा मुझे 180। 180 मेरा आंसर होगा। अब इसको एग्जाम में कैसे करते, ये तो यहाँ मैंने करके बता दिया। आप यहाँ पे तुरंत देख लेते कि मैं नंबर को सेम बनाऊंगा। अगर मैं नंबर को, यहाँ 300 है तो इसमें ये बड़ा वाला नंबर है, इसको भी 300 बनाऊंगा, तो वो 300 तो मेरा वैसे ही कॉमन जाएगा। तो 15 और 20 को डायरेक्ट ऐड करूंगा, 35 मिलेगा। 35, 300 का 35%, या फिर 3500, 3500 का 3%, मतलब 3 गुना, 35 का 3 गुना 105, है ना। दो जीरो से दो जीरो नीचे ऊपर कैंसिल आउट होंगी, परसेंटेज है, तो 105 मिलेगा यहाँ पे। और 15% किसका? 500 का, तो 15 इंटू 5 मतलब 75 मिलेगा मुझे, है ना। दो जीरो से दो जीरो नीचे ऊपर कैंसिल आउट होगी, तो 105 में मुझे क्या 75 जोड़ना था, 75 जोड़ना था, तो कितना मिलता मुझे? 180, है ना। माइंड में ही हो जाता है ये। अगर ये वाला आपको कॉमन सेंस होता है, यहाँ पे इस नंबर को चेकआउट कर लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 420 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 420 का 20 से भाग देना है। तो ये जीरो तो आपस में कैंसिल होगी, डिवाइड में। और 42 का क्या बोला जा रहा है? आधा, मतलब 21। 21, 15 का 21 गुना, या 21 का 15 गुना, यही तो बोला है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। मतलब 15 का इंटू 20 में हो रहा है, 15 का इंटू 15 1 में हो रहा है, 15 का डबल हो रहा है, कितना हो रहा है? 300। और 300 में मैं 15 और जोड़ दूंगा, है ना। 15 इंटू 1 15, तो 315। 315 में मुझे क्या जोड़ना है? 22। कितना हो जाएगा? 337। 337 में से 47 माइनस करना है, तो क्या मिलेगा? देखो, माइनस करने में भी इसको क्या करो, इस 47 के अंदर 37 तो हो गई ना। इस 47 के अंदर ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसे, 37 माइनस 10, मतलब इस 47 के अंदर 37 तो है ही, तो मतलब 37 से 37 तो कटेगा।
-10 और जाएगा, 300 में से -10 जाएगा तो कितना आएगा? 290, है ना? तो 290 मेरा आंसर हो जाएगा, राइट? इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% बताना है 320 का, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले देखो ये स्क्वायर, ये किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा, इस पूरे के अंदर जाएगा ना, ये मतलब ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब हट गया, तो इसका रूट निकालना है इसका, और इसका मुझे 80% निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? 80% कुछ नहीं है, देखो नीचे परसेंट हटेगा तो 2 जीरो तो वैसे ही हटेंगे, मतलब मुझे 8 का 32 गुना या 32 का 8 गुना बताना है, तो मैं इस 32 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? 16 × 2, मतलब मुझे इस 8 का 16 गुना कर दूं और फिर उसका डबल कर दूं, तो आसान हो जाएगा। तो 16 8 128, और 128 × 2 मतलब 128, 128 का 2 गुना 256, और 256 स्क्वायर रूट है, मतलब 16 आ जाएगा बाहर, 16 का स्क्वायर रूट होता है। ये माइनस का 6 है, उस तरफ जाएगा प्लस का, तो 16 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 22, 22 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू बताना, वही सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ पे ये डिवाइड लगा हुआ है, तो आप एक बार बताओ डिवाइड का उल्टा क्या होता है? इनटू। माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। इनटू का उल्टा डिवाइड होता है। इसका मतलब इस डिवाइड का उल्टा क्या होगा? इनटू होगा। जब इनटू करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं, तो नंबर भी तो रिवर्स हो जाएंगे, है ना? तो ये 96 ऊपर जाएगा, ये 31 नीचे आएगा, है ना? इनटू कर दिया, तो जब 31 नीचे आ गया, 96 ऊपर चला गया, तो ये देखो, ये यहाँ पे 1 को छोड़ो, 3 के पहाड़े में, ये यहाँ यूनिट प्लेस को छोड़ो, भूल जाओ। 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। तो 31 के टेबल में 124 कितनी बार आएगा? 4 बार। करके देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 124, मतलब ये तो 4 बार कट जाएगा 31, है ना? ऐसे ही 96, 8, 8 के टेबल में 96 कितनी बार आता है? कोई ऐसा नंबर देखो जिसके टेबल में 96 आता हो, तो 12 होता है ना? 12 8 जा 96 होता है, इसका मतलब ये 8 से 12 टाइम चला जाएगा, 12 बार जाएगा, तो 12 चुको कितना होता है? 48, 48। 48 में से मुझे क्या माइनस, मतलब 48 में से 27 इस तरफ पहुंचाऊंगा, तो 27 घटेगा, है ना? 48 में से 27 में घटाऊंगा, क्या मुझे मिलेगा? 21, राइट? तो 21 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, P is twice as efficient as Q एंड, मतलब P जो है उसकी क्षमता कितनी Q से? Q से क्षमता दुगनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P और Q। तो P की क्षमता 2 है, तो इसकी 1 हो जाएगी, है ना? और P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7/8 डेज। P कितने दिन में काम कर लेता है? तो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया? 7/8, है ना? देखो डे इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क आ जाता है, तो ये टोटल वर्क हो गया, इंटू 2 कर दूंगा एफिशिएंसी P की। मुझसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन P एंड Q टुगेदर फिनिश द सेम वर्क? तो देखो दोनों की एफिशिएंसी मेरे पता है, मैं इन दोनों की एफिशिएंसी अगर जोड़ दूं तो मुझे कितनी मिलेगी? 3। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी P और Q की, वो कितनी है? 3। तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? ये 7 2 से कितना हो गया? 14। और ये जो है, ये इसके मल्टीप्लाई में ही तो है, 8 के मल्टीप्लाई में, तो 8 3 से 24, देखो 2 से कट गया, 7/12, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 7/12, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लास्ट नंबर, आपको भी बनाते चलना वीडियो पॉज करके, है ना? पर साथ ही साथ बनाओ, अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छा दिमाग काम करेगा। तो ये देखो 437 दिया है, ये माइनस, सबसे पहले तो साइन देख लिया करो, साइन, है ना? जिससे हमें पता चले कि ऑप्शन में कहीं वो नो रिलेशन वाला तो आंसर नहीं आ रहा है। नो रिलेशन कब बनता है? जब देखो या तो एक माइनस माइनस हो, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? प्लस माइनस, है ना? या फिर, है ना, ऐसा हो, या फिर माइनस प्लस हो तो प्लस माइनस, इस तरीके से, तो दोनों आपस में फिर क्या होता है? ये प्लस ये माइनस इससे बड़ा, है ना? लेकिन फिर क्या होता है? ये प्लस ये माइनस इससे बड़ा, तो वो दोनों साइन आ गए, तो मतलब नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? माइनस प्लस, मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो हमारी वैल्यूज आएंगी, वो दोनों प्लस में आएंगी। ऐसे ये माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, ये रिजल्ट आने वाला है ना? ये रिजल्ट हमारा आने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो लास्ट में क्या दिया है? 437। तो 437 को हम क्या कर सकते हैं? 437 को हम, देखो किसका है, देखो लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है? 7। क्या ये 7 का है क्या? देखो 7 के टेबल में 7 तो नहीं आता, क्यों? 7 के टेबल में यूनिट प्लेस 7 नहीं आती, 21 के टेबल में भी नहीं आता, 19 के टेबल में भी आता है क्या? नहीं आता।
तो ये कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम प्राइम नंबर लग रहा है मुझे। तो देखो 23 के टेबल में आता है क्या? तो 23 से अगर मैं इसे भाग दूँ तो 23 एकम 23 हुआ, है ना? नीचे क्या बचेगा? 20, और फिर हम क्या लेंगे? 7। तो 23 के टेबल में 207 आता है? हाँ बिल्कुल आता है, 9 बार में 23 नंबर 207। मतलब कि 23 का ये मल्टीपल है। तो 23 में अगर 19 में जोड़ूँ तो मुझे 42 मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा ना, 23 प्लस 19 42। इसका मतलब जो मेरे जो वैल्यूज़ होंगी वो एक 23 होगी, एक 19 होगी। सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, ये तो आसान है ना। ये कितना दिया? 20, मतलब कि 4 5 20 होता है। अब मुझे माइनस चाहिए बीच में, तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा या प्लस, लेकिन बाद में जब हम साइन रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा? ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो मतलब एक मुझे प्लस में 5 मिला, एक मुझे 4 मिला, है ना? ये प्लस में था, ये माइनस में था। अब देखो 23 क्या है? 5 और 4 से तो बड़ा है। 19 भी 5 और 4 से बड़ा है, मतलब इसका रिलेशन क्या आ गया? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 104 दिया हुआ है। 104 ये किसके टेबल में आता है? टेबल्स अच्छे से पता होना चाहिए। 13 के टेबल में आता है ना। कितना होता है? 13 8, मतलब 13 8 104। अब देखो 13 में 8 जोड़ दूँ तो मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है? माइनस प्लस, मतलब एंड रिजल्ट क्या मिलेगा लास्ट में? प्लस प्लस आएगा दोनों वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों हम माइनस माइनस लेंगे और रिवर्स करेंगे साइन, तो वो प्लस प्लस के आ गए। 13 और 8, और 13 और 8 21 होता है, और 13 8 104 होता है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है? लास्ट का जो नंबर है उसमें हम ऐसे नंबर लें जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें भी क्या मिले? ये नंबर भी आ जाए, और जिनको जोड़ने या घटाने पे, प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आ जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहली चीज़ आ गई। अब देखो इसमें क्या दिया है? 65। ये भी 13 का मल्टीपल होता है कि नहीं? 13 पंजा 65 होता है ना? लेकिन मुझे अब देखो यहाँ पे एक और 2 भी दिया है ना, तो 2 भी चाहिए मुझे। अब मुझे बीच में -3 चाहिए, तो 5 दूनी कितना होता है? 10, है ना? तो 13 में से मैं 10 घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। लेकिन मुझे माइनस माइनस, तो मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी में प्लस माइनस की वैल्यू आएंगी, है ना? माइनस माइनस का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 3, मुझे क्या चाहिए? माइनस का 3, तो मुझे इसे माइनस कर लूँगा तो लास्ट में रिवर्स करते हैं तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कंपेरिजन करते हैं। 13 इससे इक्वल है, ये 13 10 से बड़ा है, ये 8 13 से छोटा है। तो देखो मुझे दोनों साइन मिल गए, तो ये क्या हो गया? नो रिलेशन, है ना? एक्स इक्वल्स टू वाई वाला रिलेशन हो गया, नो रिलेशन। ये आंसर होगा इसका। अब आया एक और क्वेश्चन। अ बॉय ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 15 आवर्स। 15 घंटे में ये ट्रेवल कर रहा है 240। तो यहीं से स्पीड आ जाएगी इसकी। वो कितनी आएगी? 240/15, है ना? ये कितनी टाइम जाएगा? 15 एक बार में जाएगा, है ना? और ये यहाँ क्या बचेगा? 15 छक्के 9, 90, मतलब 16 आ जाएगा इसमें, है ना? इसकी स्पीड आ गई, बॉय की स्पीड कितनी आ गई? 16। अब वह ट्रेवल करता है, वो कितना करता है? 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या होती है? यूजुअल स्पीड मतलब जो पहले की स्पीड, ओरिजिनल स्पीड 16 थी। इससे वो क्या करे? 5/4 स्पीड करे, तो वो कितनी होगी? 4 से 4 टाइम गया, 4 5 से 20, मतलब 20 आ गई। न्यू स्पीड कितनी आ गई? 20। तो उसे कितना समय लगेगा आधा डिस्टेंस कवर करने में? तो देखो ये तो पूरा डिस्टेंस था, तो इसका आधा कितना होगा? 120। ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड दी है 20, है ना? मुझे पूछा है टाइम, तो टाइम कैसे आएगा? इसको काटेंगे, कितना आएगा? 6 आवर, है ना? 6 आवर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया है, रॉन्ग रॉन्ग टर्म बतानी है। ये देखो ये नंबर है, रॉन्ग टर्म बतानी है। देखो डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई बड़ा नंबर तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा ग्रोथ हो रही है इसमें, इंक्रीज हो रही है 30 से या 200 400 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जैसा तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, वो कितना है? 10, इसका 12, इसका 12, और इसका देखो इसका भी 12, मतलब सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, 12 12 12, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है। तो यहाँ क्या आना था? 12 डिफरेंस आना था। अगर 12 इनमें डिफरेंस आया मतलब ये नंबर तो ठीक है। नंबर कहाँ गड़बड़ होगा? यहाँ 30 वाला। तो मेरा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया? 30। एक क्वेश्चन डीआई का, अब डीआई की भी थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमें दे के रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश नोवेल एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी नोवेल। मतलब वो व्यक्ति दिए हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश नोवेल पढ़ते हैं, और वो व्यक्ति दिए हैं जो हिंदी नोवेल पढ़ते हैं। तो इंग्लिश नोवेल किससे बताइए? ब्लू, तो ब्लू कलर में मेरा इंग्लिश है ना? और हिंदी नोवेल किससे बताइए? ऑरेंज वाले से। तो हिंदी नोवेल पढ़ने वाले ऑरेंज है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ हमें पता चल गया। देखो इनका, देखो इनके बीच में हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये लाइन कितने नंबर पे आ रही है।
तो यहाँ से देखो 300 कोई सा भी देख सकते हैं, 300 से 400 देखते हैं, है ना, या फिर 0 से 100 कुछ भी देख सकते हैं। 300 से 400 के बीच में 100 का गैप है। अच्छा, यहाँ बीच में जो लाइन है वो कितनी है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 लाइन है ना, 5वीं लाइन में पूरा हो गया जी। यहाँ से काउंट मत करने लगना 6, नहीं तो 6 काउंट कर लो, ये काउंट नहीं होगी, यहाँ से काउंट होगी और यहाँ तक होगी एंड तक। तो ये 5 लाइन है, 5 की वैल्यू 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 20। ये चीज़ समझ आई, मतलब एक लाइन की वैल्यू 20 है। अब मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। रेशियो पूछा है, नंबर कितने पीपल हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं सिटी सी से, तो इंग्लिश पढ़ने वाले ब्लू थे, सिटी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ब्लू वाले कितने हैं, 300, और कितनी लाइन है, 1 2 3, तो 3 एक की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, तो 300 में 60 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 360। मतलब मुझे सी के जो इंग्लिश पढ़ने वाले थे वो 360 आ गए। अब मुझे रेशियो बताना है ना, रेशियो बताना, तो वो किसका बताना है, हिंदी का, हिंदी सिटी डी, तो सिटी डी कहाँ पे, सी के बाद है, और वो कितना है, ऑरेंज कलर में देखो, 300 तो ये हो गया, 300 से 1 2 3 ऊपर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू अगेन 60 हो जाएगी, तो 300 में 60 जोड़ोगे कितना आएगा, 360। मतलब हिंदी वाले भी कितने हैं, 360। इनका रेशियो बताना है, तो वो 360 से 360 कितनी बार में कटेगा, 1 टाइम, 1 टाइम। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 1:1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये डी आई इस टाइप का, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ हमें समझ आना थी, इसमें लाइन हमें पता चलनी थी कि एक लाइन कितने नंबर पे आ रही है, और बस क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने देखो सारी प्रैक्टिस कर ली है। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ये लिंक आप सर्च बॉक्स में टाइप करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करना तो भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे मैं लेक्चर की पीडीएफ भी डाल दूंगा और इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहीं देता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट में, हाँ ना, टेस्ट वाले में, अगला मिनी मॉक टेस्ट जो भी होगा उसमें भी मैं डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन फ्रेम करूँगा, और हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे। एसबीआई क्लर्क हमारा गोल है, इसको हमें निकालना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, क्वांट को बहुत ईजी बना लेना है ना। उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हम टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।